अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एंड आज का टॉपिक है डीसी मोटर्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं डीसी मोटर। क्या होता है डीसी मोटर? लेट्स टॉक। डीसी मोटर के बारे में लिखा हुआ है, मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पहले तो बेटा समझो, कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को कहते हैं मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे? मैकेनिकल एनर्जी में। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता कि सर ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। बेटा, मैकेनिकल एनर्जी का ताल्लुक है मोशन से। किससे ताल्लुक है मैकेनिकल एनर्जी का? मोशन से। वेर एवर, जहां पे आप बिजली दें और बिजली देने की वजह से कहीं पे कोई मोशन पैदा हो जाए, ऐसे डिवाइस को आप कहते हैं मोटर। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मोटर की, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तुम लोगों के सरों के ऊपर कमरे में क्या लगा हुआ है? व्हाट इज दैट? कम ऑन। दिस इज अ फैन। फैन को तुम कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हो? सर, फैन को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। बिजली प्रोवाइड करने से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से व्हाट हैपेंस? सर, पंखा घूमता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना मेरे बच्चों, कि आपका फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। और कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसे आप मोटर कहते हैं। तो इसका मतलब फैन इज बेसिकली वर्किंग एज अ मोटर। आपकी वॉशिंग मशीन में क्या होता है? बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वॉशिंग मशीन घूमती है। इसका मतलब वॉशिंग मशीन के अंदर भी क्या लगी हुई है? वॉशिंग मशीन के अंदर भी मोटर लगी हुई है। और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आप मोटर के कॉन्सेप्ट को या मोटर की डिवाइस को? या ऐसी कौन सी जगह है घर में और जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? याद करो। तुम्हारे किचन्स के अंदर जो तुम्हारे फूड प्रोसेसिंग जो इक्विपमेंट्स हैं, उनमें तुमने देखा होगा जो तुम्हारी ग्राइंडर्स और ब्लेंडर्स मशीन्स होती हैं, ग्राइंडिंग मशीन जो होती है तुम्हारी, तो ग्राइंडिंग मशीन या जूसर, ये सारी चीजें क्या है? इनके अंदर भी क्या लगा हुआ होता है? मोटर। बिकॉज आप इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बदले में वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो रोटेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों? ये मोटर का कॉन्सेप्ट है। तो अगर तुमसे कोई भी पूछ ले मोटर क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। सच डिवाइसेस आर कॉल्ड मोटर। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब मोटर के बारे में ये तो समझ आ गया कि मोटर क्या होता है। सर, ये डीसी का मतलब क्या है? बेटा, डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट, यानी ये एक ऐसी मोटर है जो डायरेक्ट करंट पे चलती है। देखो, एक्चुअली ना करंट होते हैं दो तरह के। एक कहलाता है डायरेक्ट करंट, एक कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट फॉर्म में एसी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हम ऑल्टरनेटिंग करंट वाली मोटर्स के बारे में बात नहीं कर रहे। हम अपना सारा फोकस रखेंगे डायरेक्ट करंट वाली मोटर्स पर, डीसी मोटर पर। डीसी मोटर की एक पिक्चर भी बनी हुई है और लिखा हुआ भी है अ स्मॉल 6 वोल्ट डीसी मोटर। आप सोच रहे होंगे ये मोटर शायद कहीं देखी देखी लग रही है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये मोटर आपने कहाँ देखी है? बचपन में जब हमें टॉयज गिफ्ट मिलते थे, तो टॉयज में खास तौर पे वो वाले टॉयज जिनमें सेल डालो और गाड़ी चल रही है या कोई डॉल घूम रही है, ऐसे टॉयज जिनमें मूवमेंट होती थी, उन टॉयज को कभी तोड़ के निकालोगे ना, तो अंदर से ये चीज बाहर आएगी। मैं जब छोटा था और जब मेरे इस तरह के टॉयज पुराने हो जाते थे ना, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस माइंड, क्यूरियस पर्सन, तो मैं क्या करता था, जितने भी टॉयज पुराने हो जाते थे ना, उनको तोड़ देता था। और उनको जब मैं तोड़ता था, उनके अंदर से ये निकलती थी मोटर। इसके ये जो दो टर्मिनल्स देख रहे हैं ना, अब एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा, इन दोनों टर्मिनल्स को मैं वायर से जोड़कर इनके बीच में लगाता था सेल। क्या लगाता था? सेल। और जब सेल लगाता था ना, तो ये सामने से ये जो देख रहे हैं ना, अब ये शाफ्ट देख रहे हैं आप, ये शाफ्ट घूमती थी। मैं क्या करता था, शाफ्ट पे ना एक पेपर का बना हुआ एक फैन लगा देता था, ग्लू से चिपका देता था। तो जब मैं सेल से कनेक्ट करता था, तो ये शाफ्ट घूमती थी और मुझे बड़ी ना इंजीनियर वाली और बड़ी साइंसदान वाली वाइब्स आती थी। ओए होए भाई, साइंटिस्ट बन गया मैं तो। मैंने तो वो कर दी, इनोवेशन कर दी, टॉय तोड़ के मोटर निकाली और फिर मोटर में से पंखा बना लिया। और ये इनोवेशन जब मैं दिखाता था, मेरी अम्मा को बड़ा खुश होती थी वो। इसका मतलब ये हुआ कि ये मोटर कोई नई चीज नहीं है, ये आप लोग देख चुके हैं। आप सबने अगर बचपन में कभी ना कभी अपने इस तरह के टॉयज तोड़े होंगे, तो उनमें से ये मोटर जरूर बाहर आई होगी।
तो अब आ जाए मेरे बच्चों जरा आगे के मोटर किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। लिखा हुआ है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इफेक्ट, दैट इज व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ये मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छा, अगर आपने मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह से पढ़ा तो आपको बात समझ नहीं आई। तो आप एक काम करें, लेट्स नॉट डू इट लाइक दैट। मोटर को अगर अच्छे से समझना है तो मैं एक काम कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है। और उस एनिमेशन की मदद से मैं आपको मोटर के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। सो बी रेडी, लेट्स ओपन यूट्यूब। पहले तो इस पिक्चर को एक बार गौर से देखो। इस पिक्चर में तुम्हें दो मैग्नेट दिख रहे होंगे, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल आमने सामने रखे हुए। और जो बीच में जगह है, तुम्हें भी पता है मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। ये मैंने पढ़ा है तुम्हें, मैग्नेट्स के बीच में क्या होती है। मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये बात याद रख लो, ये बात भूलनी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है मेरे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो। यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तुमने क्या रखा हुआ है, अब हम ये देखेंगे इसको और फिर समझेंगे। पे अटेंशन। Here, working principle of motor is explained with the help of an elementary model consists of single turn of coil placed in field provided by the north and south pole of a magnet, two commutator segments, two brushes and a battery. A turn of coil along with commutator segments is free to rotate about this axis. Brushes connected with a battery are fixed and slides over commutator. Commutator segment which comes in contact with left brush gets positive polarity, and the segment in contact with right brush gets negative polarity of the battery. This leads to the flow of current in the coil. We can see that because of the action of commutator and brushes, conductor on left side always carry current in one direction and conductor on right side always carry current in opposite direction. Therefore, conductor on left side always experience force in upward direction and the conductor on right side always get downward force. This is known as commutator action. Therefore, we can say that the work of commutator and brushes is to change the direction of current in the conductor when it passes through geometric neutral axis, that is G and A. So, this is all about how DC motor works. Note that this is not actual construction of DC motor. This is elementary model which is used here for easy demonstration. And actually this ऑल राइट। इस वीडियो की जो नरेशन है वो बहुत फनी है, आई नो। कि किसी इंडियन चैनल से अपलोड हुई हुई है, एंड आई एम नॉट डेफिनेटली शोइंग यू द वीडियो बिकॉज ऑफ द नरेशन। टू सी आई वांट यू टू सी द एनिमेशन इन दिस वीडियो। और एनिमेशन बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो पिक की है आपके लिए। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से सुनो। क्या तुम लोगों को, सारे बच्चों को, यहाँ पे दो मैग्नेट्स दिखाई दे रहे हैं? ऑफ कोर्स दे रहे हैं। इन दोनों मैग्नेट्स के बीचों बीच क्या मौजूद है? आपको भी पता है, दो मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच मैंने क्या रखा है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इस मैग्नेट के बीचों बीच मैंने कॉइल रखी है। कॉइल कैसे बनाई मैंने, अब मैं थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो तुम लोगों को बहुत सारी तवज्जो देनी है, ठीक है।
आपने क्या करनी है, आपने एक लंबी सी वायर लेनी है। क्या लेनी है? लंबी सी वायर। और इस वायर को आपने बेंड कर लेना है इस कॉइल की शेप में। इस शेप में आपने वायर को बेंड कर लेना है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में। आपने कॉइल को क्या करना है, रेक्टेंगल शेप में बेंड कर लेना है। तार को हर तरफ से बेंड करके तार का ऐसा शेप बना लेना है। ठीक है। और आपको भी पता है, जब आप तार का एक लूप बना लेते हो तो लूप को लूप भी बोलते हैं, और लूप के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, कॉइल। आप अगर जितनी लंबी तार लेंगे तो कॉइल के आप उतने ज्यादा टर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, द लॉन्गर द वायर द मोर टर्न्स द कॉइल कैन हैव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक तार लेता हूँ बहुत लंबी सी, और उस तार को कई बार टर्न कर देता हूँ, ये देखो, ये मैंने तार ली। ठीक है, और ये मैंने इसके काफी सारे टर्न्स बना लिए। अ वायर कैन हैव मेनी टर्न्स। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक सिंगल टर्न कॉइल बनानी है। सिंगल टर्न कॉइल कैसे बनानी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। टेक अ लॉन्ग वायर, और उस लॉन्ग वायर को किस तरीके से बेंड कर लो, उस लॉन्ग वायर को इस रेक्टेंगल शेप में बेंड कर लो। दैट्स इट। अच्छा, इस कॉइल के सामने एक चीज कनेक्ट करनी है। इमेजिन करो एक कॉइन। कैन यू इमेजिन अ कॉइन? इस कॉइन को बीच में से तोड़ दो, या बीच में से स्प्लिट कर दो। अगर तुमने इस कॉइन को बीच में से स्प्लिट कर दिया तो ये कॉइन तुम्हें कैसा दिखाई देगा? ये कॉइन तुम्हें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। या सुनो। ठीक है, बस इस कॉइन को 3D में इमेजिन करो। 3D में इस कॉइन की अपनी कोई मोटाई भी तो होगी। इमेजिन दिस कॉइन इज 3D। तो मैं इस कॉइन का एक 3D व्यू दिखाने जा रहा हूँ आपको। 3D व्यू देखेंगे ना तो आपको मेरी बात समझ आएगी, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ये कॉइन का आपका साइड व्यू आ गया। ठीक है, ये जो है ना, ये फ्रंट व्यू है, और ये कॉइन का थोड़ा सा साइड व्यू है। कैन यू इमेजिन इट, कि मैंने कॉइन को बीच में से काट दिया है? इमेजिन कर पा रही हो ना बच्चों? ठीक है। बाय द वे, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। क्या नाम है इसका? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये डिवाइस कहलाती है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। अब स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को क्या करना है तुम्हें? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को तुम्हें कॉइल के साथ जोड़ देना है। जुड़ा हुआ कैसा दिखाई देगा, मैं आपको जुड़ा हुआ दिखा भी देता हूँ। इस तरह का दिखाई देगा आपको ये पूरा सेटअप। ये देखो, कैन यू सी दिस पिक्चर? इस पिक्चर में मैंने क्या किया, जरा जल्दी से देखकर बताओ। इस पिक्चर में मैंने कॉइल और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को जोड़ दिया है। जो ये वाला जो आपको ग्रे कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा? ये कॉइल है। कॉइल क्या होता है बेटा? तार है, तार। इट इज नथिंग बट अ वायर। वायर का आपने एक लूप बना लिया। ये थोड़ा हार्ड वाला वायर है, जिसको आप जिस तरह बेंड करोगे ये बेंड होने के बाद वैसा ही रहेगा। ठीक है, हार्ड वाला वायर है ना। तो हार्ड वाले वायर को आप जिस तरह भी बेंड करोगे, बेंड होने के बाद वो वैसा ही रहेगा। इस वायर को आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? इस डिवाइस के साथ। ये वाली डिवाइस कहलाती है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। क्लियर हो गया? और ये दोनों आपस में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, ये ज्वाइन हुए हैं, जुड़े हुए हैं यहाँ पे ये। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। आपने कॉइल को स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के साथ जोड़ दिया है। और ये सामने से इसका फ्रंट व्यू है, देखो। ये फ्रंट व्यू है। सामने क्या लगा हुआ है? सामने स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगा हुआ है। और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के पीछे क्या जोड़ा हुआ है? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के पीछे जोड़ा हुआ है आपका कॉइल। अब आ जाओ आगे। ये देखो, ये क्या है? ये तुम्हारे दो मैग्नेट्स हैं सर। एक डीसी मोटर में मैग्नेट्स का क्या काम है, ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ भी है। पार्ट्स ऑफ अ सिंपल डीसी मोटर। व्हाट इज द जॉब ऑफ अ व्हाट इज द जॉब ऑफ द टू मैग्नेट्स इन अ डीसी मोटर? लिखा हुआ है फील्ड मैग्नेट्स हैं ये। और इन फील्ड मैग्नेट्स का क्या काम है? दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल इज प्लेस्ड। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीसी मोटर में मैग्नेट्स का क्या काम है, तो आप जवाब देंगे डीसी मोटर में मैग्नेट्स का क्या काम है? दे आर प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। जाहिर है आपके जहन में सवाल आएगा कि सर डीसी मोटर में मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्या है? उसको अभी हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे।
तो फिलहाल तो बस इतना सुन लें कि डीसी मोटर में एक इंपॉर्टेंट तरीन चीज है क्या, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट। सर व्हाई डू वी यूज मैग्नेट्स, वी यूज मैग्नेट्स टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कौन से पोल की तरफ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अलावा और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के पीछे क्या लगा हुआ हो, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के पीछे कॉइल लगा हुआ होना जरूरी है। ये बात भी समझ आ गई। अब तीसरी बात सुनो, तीसरी बात एक और चीज होना जरूरी है, वो है डीसी सोर्स एंड कार्बन ब्रशेस। तुमने यहाँ पे देखा पिक्चर में क्या बना हुआ है, पिक्चर में एक बैटरी बनी हुई है और बैटरी से दो तार निकल रहे हैं और वो दो तार जाकर इन दो छोटे छोटे कनेक्टर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो कनेक्टर्स हैं, इन कनेक्टर्स का नाम है कार्बन ब्रशेस। क्या नाम है, कार्बन ब्रशेस। तो बेटा एक्चुअली तुम्हारी मोटर में हो गई तीन तीन चीजें। कौन सी हो गई तीन तीन चीजें, सबसे पहले तुम्हारे हो गए फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स के बाद आ जाते हैं तुम्हारा स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर, और स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर के बाद आ जाते हैं तुम्हारा डीसी सोर्स एंड कार्बन ब्रश। ये तीनों चीजें समझ आ गई। अभी तुमने नोट किया मैं इनके अंदर जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अभी मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा। और वो अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अगर मैं तुम्हें वो टेक्स्ट अभी पढ़ाऊंगा भी तो वो तुम्हें अभी इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी तुमने ये टॉपिक पूरा ठीक से पढ़ा नहीं है। अब सुनो मेरी बात गौर से, पहले एक काम ये करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर ये सारा टेक्स्ट भी पढ़ लेंगे। आप एक काम करो, आप इन तीनों चीजों को असेंबल कर दो। असेंबल करने का मतलब क्या है, तुम नोट करो ये वाली पिक्चर जो तुम्हारे सामने है। इस पिक्चर में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है, कैन यू सी द फील्ड मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने क्या रखा हुआ है, सर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखी हुई है और कॉइल के साथ सामने क्या लगा हुआ है, गोल सा। सर कॉइल के सामने लगा हुआ है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को करंट सप्लाई कैसे दी तुमने, इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे दी तुमने, तुमने बैटरी से दो तार लिए कनेक्टर और दोनों कनेक्टर उस पर टच कर दिए। क्या आपको दोनों कनेक्टर यानी दोनों कार्बन ब्रश टच हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से तुमने क्या किया, तुमने बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगाने से क्या होगा ये स्टोरी समझते हैं, ठीक है। तो एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, एक और चीज नोट करो, मैंने इस कॉइल के चारों कॉर्नर्स के ना नाम रख दिए, ABCD, ठीक है। अब सुनो आगे की स्टोरी। मैं काम ये कर रहा हूं कि मैं इस, ये जो दोनों कार्बन ब्रश है, देखो जो ये वाला कार्बन ब्रश है ना जिसको मैंने अभी अभी रेड सर्कल किया है, ये वाला कार्बन ब्रश बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए इस कार्बन ब्रश पे मैं प्लस लिख रहा हूं। और ये वाला कार्बन ब्रश बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसलिए मैं इस कार्बन ब्रश के साथ माइनस लिख रहा हूं। तो मैंने एक कार्बन ब्रश पे प्लस लिख दिया है और एक कार्बन ब्रश पे मैंने माइनस लिख दिया है। अब सुनो आगे की स्टोरी। ये जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के एक हिस्से का नाम रख देते हैं एक्स और एक हिस्से का नाम रख देते हैं वाई। अब मुझे बताओ करंट कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल फ्लो करता है। हर बच्चा जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है या पढ़ चुका है वो ये बात जानता है कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल करंट। कहां से कहां फ्लो करता है कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट कहां से फ्लो करना शुरू होगा मेरे बच्चों, करंट यहां से जाएगा। अब पॉजिटिव वाले कार्बन ब्रश से करंट जाएगा एक्स में। एक्स क्या है, एक्स है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, एक्स से वो कॉइल के अंदर जाएगा, कॉइल के अंदर वो ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, डी से वापस वाई में आएगा, और वाई के बाद कहां जाएगा करंट, वाई के बाद वापस बैटरी में आ जाएगा। तो पहले तो बताओ तुम्हें क्या करंट का पाथ समझ आ गया, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, करंट कहां से कहां फ्लो हुआ, करंट पॉजिटिव से निकला, वो एक्स में गया, फिर कॉइल के अंदर गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस वाई, वाई से वापस होता हुआ बैटरी में आ गया। तो ये था करंट का पाथ। अब आ जाओ जरा इसकी बात सुनो, ये देखो
करंट का पाथ तो समझ आ गया तुम्हें। मैंने पिछली क्लासेस में एक बात बताई थी कि अगर एक वायर में करंट हो और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस वायर पर फोर्स लगती है, यू नो दैट। अब तुम नोट करो, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं वायर ए बी की। किसकी बात कर रहा हूं? वायर ए बी की। क्या वायर ए बी में करंट फ्लो कर रहा है? यस। किस तरफ फ्लो कर रहा है सर? ऐसे अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। वायर ए बी में करंट कहां फ्लो कर रहा है? वायर ए बी में करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। क्या वायर सी डी में भी करंट फ्लो कर रहा है? सी डी में? यस। सर वायर सी डी में करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। ए बी में अंदर की तरफ जा रहा है, सी डी में बाहर की तरफ जा रहा है। और वायर बी सी में कहा करंट फ्लो कर रहा है? बी सी। बी सी में करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू सी। अब जिस तार में करंट हो और अगर वो तार मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाए तो उस तार पर फोर्स लगती है। ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं और उस फोर्स को निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। अच्छा, जिन बच्चों को लेफ्ट हैंड रूल की फिंगर्स के नाम याद नहीं है उनको मैं याद दिला दूं। फिंगर्स के नाम मैंने बताए थे, थंब है ना, थंब इसको बोलते हैं फादर, फिर ये इंडेक्स फिंगर को बोलते हैं मदर, और फिर ये जो आपकी मिडिल फिंगर है इसको बोलते हैं चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड। एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो आपकी जो, जल्दी से देखकर बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। ए और बी वाली तार में देखो करंट अंदर जा रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगी। ठीक है। सर ये जो ग्रीन कलर का फोर्स का एरो बना हुआ है, सर ये एरो आपने कैसे बनाया? सर आपको कैसे पता कि इस तार पर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी? बेटा इस फोर्स की डायरेक्शन मैंने डिटरमिन की है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। और अगर इस तार पर फोर्स ऊपर लग रही है तो जाहिर है इस तार पर फोर्स कहां लगेगी? नीचे लगेगी। एक तार पर अगर ऊपर फोर्स लग रही है तो दूसरी तार पर कहां फोर्स लगेगी? दूसरी तार पर नीचे फोर्स लगेगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि हाउ डू आई नो और हाउ डिड आई फिगर आउट दैट द फोर्स ऑन वायर ए बी इज गोइंग टू एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन? I figured it out by using Fleming's left hand rule. The magnetic field is north to south, the current is going into the page, the force should be upwards. और अगर एक साइड पर फोर्स ऊपर लग रही है तो दूसरी साइड पर करंट ऑपोजिट है तो फोर्स नीचे लगेगी। सर ये जो वायर बी सी है, वायर बी सी पे कोई फोर्स क्यों नहीं लग रही? वायर ए बी पे भी फोर्स लग रही है, वायर सी डी पे भी फोर्स लग रही है। ए बी पे ऊपर लग रही है, सी डी पे नीचे लग रही है। वाई इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन वायर बी सी? सर वायर बी सी पर कोई फोर्स क्यों नहीं लग रही? क्योंकि बेटा वायर बी सी में जो करंट जा रहा है ना वो ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल। और मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, नॉर्थ टू साउथ। आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं फोर्स जीरो होती है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पढ़ाया था। एक मिनट, एक काम करते हैं, पीछे नोट्स में जाते हैं और नोट्स में जाके जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये देखो, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तुम शायद अगर भूल भी गए हो तो अभी तुम्हें याद आ जाएगा। कहाँ है वो कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट ये रहा मेरे बच्चों। इन दोनों पिक्चर्स को गौर से देखो। लेफ्ट वाली पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है, ये जो पिक्चर है जिसको मैंने अभी अभी सर्कल किया है, इस पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है कि अगर फोर्स या करंट, करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है सो इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। लेकिन अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो द वायर एक्सपीरियंसेस जीरो फोर्स। हाँ, मानू ने एक सवाल अच्छा किया, सर मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ और करंट जा रहा है बी टू सी, तो ये तो ऑपोजिट हुए। बेटा ऑपोजिट तो हुए लेकिन एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब देखो दोनों हॉरिजॉन्टल है। ये दोनों एरोज देखो, ये दोनों एरोज हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट मगर हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल कहलाएंगे। बेटा अगर तुम इस रोड पे जाओ और इस रोड से वापस आ जाओ तो तुमने ट्रैवल तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में ही किया है, लेकिन तुम्हारे जो ये दोनों पाथ हैं, ये दोनों पाथ एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये दोनों पाथ एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगे। पैरेलल, ठीक है। और जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है उस पर फोर्स नहीं लगती। तो फिर से बताओ,
क्या यहाँ वायर ए बी पर फोर्स लग रही है? यस सर, वायर ए बी पर फोर्स लग रही है। क्या यहाँ पर वायर सी डी पर फोर्स लग रही है? यस सर, वायर सी डी पर भी फोर्स लग रही है। सर वायर बी सी पर फोर्स क्यों नहीं लग रही? क्योंकि वायर बी सी का जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और ए बी और सी डी का जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ए बी पर और सी डी पर तो फोर्स लगेगी, बी सी पर फोर्स नहीं लगेगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, एक तरफ ऊपर फोर्स लग रही है, एक तरफ नीचे फोर्स लग रही है, कभी गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील घुमाया है? गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील कैसे घुमाते हैं? एक तरफ से ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक तरफ से नीचे फोर्स लगाते हैं, स्टेयरिंग व्हील घूम जाता है। तो जिस तरह स्टेयरिंग व्हील घूम जाता है, इस तरह ही बिल्कुल ये वाली कॉइल भी ऐसे घूम जाएगी। ये कॉइल घूम जाएगी, मतलब इस कॉइल के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? इस कॉइल के अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। टर्निंग इफेक्ट कह लो या रोटेशन कह लो। बात समझ आ गई? द कॉइल विल टर्न। और कॉइल किस तरह टर्न होगी? कॉइल इस तरह से क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगी, क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? तो फिर से सुनो, यहां पर तुमने इस कॉइल के अंदर क्या फ्लो करवाया? सर हमने तो कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के नतीजे में हुआ क्या? सर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के नतीजे में कॉइल घूम गई, कॉइल के अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो गया। और अगर कॉइल के अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाए, कॉइल के अंदर रोटेशन पैदा हो जाए, इसे कहते हैं क्या? मोटर इफेक्ट। मोटर में यही तो बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तुमने बिजली की दी ना, कॉइल को क्या दी तुमने? कॉइल को तुमने बिजली दी। बिजली देने के नतीजे में कॉइल ने क्या किया? कॉइल घूम गई, कॉइल घूम गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाने को ही तो तुम मोटर कहते हो। अब सर कॉइल को घुमाना है, बस दैट्स इट, मोटर बन गई। अरे अभी और भी ये चीजें हैं, लेकिन एक बार पहले तुम ये बराबर में लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ो। जो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पढ़ो। लिखा हुआ है द करंट इन द कॉइल फ्लोज फ्रॉम ए बी सी डी। करंट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। फिर ये भी लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, साइड ए बी पे ऊपर फोर्स लगेगी, साइड ए बी एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स एंड साइड सी डी एक्सपीरियंसेस डाउनवर्ड फोर्स। और फिर लिखा हुआ है अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूसेस इन द कॉइल विच रोटेट्स इट क्लॉकवाइज। कॉइल में क्या पैदा हो जाएगा? कॉइल में टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉइल क्लॉकवाइज घूम जाएगी। नोट दैट साइड बीसी डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये भी बता दिया कि साइड बीसी पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? बिकॉज द करंट इन इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि बी सी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब जरा अगली पिक्चर देखो, अगली पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली पिक्चर देखो और नीचे वाली पिक्चर देखो, और नोटिस करो तुम्हारी कॉइल के साथ क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू योर कॉइल? पहले तुम्हारी कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी, लाइक दिस, ऐसे जैसा अभी ये मोबाइल देख रहे हैं आप। फिर ये कॉइल ऐसे घूम गई और घूम के वर्टिकल पोजीशन में आ गई। ये सुनो, पहले ऐसे थी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, अब वर्टिकल पोजीशन में आ गई, हाँ या ना? अब देखो अगली वाली पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, चेक दिस पिक्चर। जैसे ही तुम्हारी कॉइल घूम गई, ये देखो तुम्हारा जो लेफ्ट वाला कार्बन ब्रश है वो पॉजिटिव था, जो राइट वाला कार्बन ब्रश है वो नेगेटिव था। ये वाली साइड एक्स थी, एक्स घूम के ऊपर चला गया, वाई घूम के नीचे आ गया। ये सुनो, अब मुझे एक बात का जवाब तो दो जरा जल्दी से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन भाई। क्या तुम्हारा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर जो बीच में जो रिंग है, रिंग, क्या वो अब भी तुम्हारे कार्बन ब्रशेस से टच हो रहा है? तुम नोट करो, तुम्हारा कम्यूटेटर अब कार्बन ब्रशेस से टच नहीं हो रहा। क्या क्या कहा सर आपने? अबे हाँ ना, देखो ना, ये जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर, ये जो बीच में रिंग है, रिंग, ये रहा रिंग, ये अब कार्बन ब्रशेस से टच नहीं हो रहा। कार्बन ब्रशेस इससे जरा दूर है ना? तो सर अगर कार्बन ब्रशेस से ये टच ही नहीं हो रहा, बीच में गैप है, ये देखो बीच में गैप है, तो सर इसका मतलब तो ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं है ना? तो सर अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। एग्जैक्टली exactly. तो सर अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो फोर्स इस कॉइल पर अब नहीं लगेगी। बिल्कुल। तो सर अगर फोर्स ही नहीं लगेगी
तो इसकी तो रोटेशन खत्म हो जाएगी। नहीं, रोटेशन खत्म नहीं होगी, ये कॉइल अभी भी थोड़ी सी घूमेगी। सर लेकिन क्यों घूमेगी? फोर्स तो लगेगी नहीं, करंट तो है ही नहीं, घूमेगी क्यों ये कॉइल? अब मैं आपको बताता हूं ये कॉइल क्यों घूमेगी, जरा सुनिएगा। आप एक काम करो, आप एक चलता हुआ पंखा है, सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन चल रहा है, घूम रहा है। आप सीलिंग फैन का बटन बंद कर दो, क्लोज ऑफ कर दो। बटन ऑफ करने का मतलब तुमने करंट खत्म कर दिया ना। नाउ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही तुम बटन ऑफ करते हो, क्या तुम्हारा पंखा वहीं बंद हो जाता है फौरन बटन ऑफ करते ही, या थोड़ी देर तक घूमता रहता है और उसके बाद बंद होता है? क्या होता है जल्दी से बताओ, व्हाट हैपेंस? हाँ भाई, तो मैं आपसे कह रहा था कि जब आप फैन का बटन ऑफ करते हैं तो आपका फैन फौरन तो नहीं रुक जाता ना, थोड़ी देर तक घूमता रहता है। तो ये कॉइल भी वर्टिकल पोजीशन पे आ चुकी है। किस पोजीशन पे आ चुकी है? वर्टिकल। पहले हॉरिजॉन्टल थी, ऐसे लेटी हुई थी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अभी ऐसे खड़ी हो गई है, वर्टिकल पोजीशन। तो कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऐसे घूम कर, क्लॉकवाइज घूमकर वर्टिकल पोजीशन पे आ चुकी है। वर्टिकल पोजीशन पे आ जाने के बाद इस कॉइल का कनेक्शन बैटरी से टूट चुका है। सर कनेक्शन कैसे टूट गया? क्योंकि आप खुद देखें, आपके जो कार्बन ब्रशेस हैं, जो बैटरी के कनेक्टर हैं, क्या वो इस रिंग से टच हो रहे हैं? बैटरी के कनेक्टर रिंग से टच नहीं हो रहे, मतलब कनेक्शन टूट गया, मतलब अब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो क्या सर इस कॉइल पर अब फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी। तो सर क्या इस कॉइल की रोटेशन खत्म हो जाएगी, ये रुक जाएगी? ये रुकेगी नहीं, ये अभी भी घूमेगी। और घूमने के बाद क्या होगा, ये जो एक्स है ना, एक्स, ये एक्स पहले पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा था, ये जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा? ये जाके नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। और वाई वाला जो कि पहले नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा था, ये जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा? ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी सर आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि वर्टिकल पोजीशन में आने के बाद ये जो कम्यूटेटर है, ये अपने टर्मिनल स्विच कर लेगा, स्वैप कर लेगा? यस। पहले एक्स वाली साइड पॉजिटिव से लगी हुई थी, वाई वाली साइड नेगेटिव से लगी हुई थी। देखो ऊपर पिक्चर में देखो, अब ये एक्स जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा? एक्स जाके नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा और वाई जाके पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, लाइक दिस। ये देखो, वाई आकर किससे कनेक्ट हो गया? वाई आकर पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और एक्स नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। कॉइल पूरी 180 डिग्री घूम चुकी है। कितनी घूम चुकी है? ऐसे 180 डिग्री घूम चुकी है। ऊपर देखो, ऊपर वाली पोजीशन में देखो, ए बी जो है ना, ए बी, ए बी साउथ के पास है और सी डी नॉर्थ के पास है ना? ए बी साउथ के पास है, सी डी नॉर्थ के पास है। और अब देखो, अब सी डी साउथ के पास है और ए बी नॉर्थ के पास है, यानी आपकी कॉइल पूरी 180 डिग्री इस तरह से घूम चुकी है। पहले करंट जा रहा था ए से बी, बी से सी, सी से डी। अब करंट जाएगा डी से सी, सी से बी, बी से ए। अब सी डी वाली साइड पर ऊपर फोर्स लगेगी और ए बी वाली साइड पर नीचे फोर्स लगेगी। कॉइल दोबारा क्लॉकवाइज घूम जाएगी। एक बार मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा टेक्स्ट पढ़ें, पहले ये वाली बात पढ़ें। वर्टिकल पोजीशन में क्या हुआ लिखा हुआ है? एज द कॉइल रीचेस वर्टिकल पोजीशन, जैसे ही कॉइल वर्टिकल पोजीशन पर पहुंची, आफ्टर रोटेटिंग 90 डिग्री। देखे ना, पहले हॉरिजॉन्टल थी फिर वर्टिकल हो गई। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन घूमने में 90 डिग्री गए, 90 डिग्री घूम के वर्टिकल पे आ गई। अब कह रहे हैं द कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। कम्यूटेटर करंट को रिवर्स कर देगा। पहले करंट कैसे फ्लो कर रहा था? ए बी सी डी। अब करंट कैसे फ्लो करेगा? डी सी बी ए। क्यों सर, करंट क्यों रिवर्स हो गया? अरे भाई, करंट इसलिए रिवर्स हो गया क्योंकि आपका कम्यूटेटर रिवर्स हो गया। कम्यूटेटर क्या कर रहा था? कम्यूटेटर का एक्स पॉजिटिव से लगा हुआ था, वाई नेगेटिव से लगा हुआ था। अब वर्टिकल पोजीशन पे आ जाने के बाद अब एक्स जाकर नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है, वाई जाकर पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया है। तो करंट जो कि पहले ए बी सी डी फ्लो कर रहा था, अब वही करंट फ्लो करेगा डी सी बी ए। और देखो नीचे लिखा हुआ भी है, द करंट नाउ फ्लोज डी सी बी ए। साइड सी डी एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स एंड साइड ए बी एक्सपीरियंसेस डाउनवर्ड फोर्स। द कॉइल स्टिल रोटेट्स क्लॉकवाइज। अच्छा, यहां पर एक बहुत कॉमन सवाल पूछता है बच्चा, सर ये करंट रिवर्स होना जरूरी है क्या?
ये करंट रिवर्स करवाने की क्या जरूरत थी? अगर करंट रिवर्स ना होता तो क्या हो जाता? बेटा अगर करंट रिवर्स नहीं होता ना, एक प्रॉब्लम हो जाती। देखो, करंट अगर रिवर्स ना होता तो फोर्स रिवर्स हो जाती। यानी कॉइल पहले से क्लॉकवाइज घूम रही है, वो घूम के वापस एंटी क्लॉकवाइज आ जाती। तुमने ऐसी कोई मोटर देखी है जो इस तरह बार बार पलटे? यानी भाई देखो, मोटर का क्या काम होना चाहिए? या मोटर क्लॉकवाइज घूमती रहे, या मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहे। इज इट वाइज, इज इट गुड कि मोटर ऐसे क्लॉकवाइज जाए फिर एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, क्लॉकवाइज जाए एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, क्लॉकवाइज जाए एंटी क्लॉकवाइज आ जाए? नहीं। मोटर को कैसे घूमना चाहिए? मोटर को घूमना चाहिए कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आ रही है ना? तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि सर व्हाई डू वी नीड द कम्यूटेटर इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाई डू वी इवन नीड इट, व्हाई डू वी इवन नीड इट, तो आप बोलेंगे द कम्यूटेटर इज नीडेड सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। तो सर व्हाई डू वी नीड टू रिवर्स द करंट? वी नीड टू रिवर्स द करंट सो दैट द कॉइल डज नॉट रिवर्स, है ना? अच्छा, तुमने नोट किया, एक और चीज नोट करवाता हूँ, ये बड़े मजे की है। बच्चे जो है ना चीजों पे ध्यान नहीं देते और फिर आगे जाके परेशान होते हैं। ये देखो, तुम नोट करो, पहले जो है लेफ्ट साइड पे कौन सी साइड है? सब देखो, इजी होके रिलैक्स होके सोचो, लेफ्ट साइड पे कौन सी साइड है? ए बी। राइट साइड पे कौन है? सी डी। लेफ्ट साइड पे कौन है? ए बी। राइट साइड पे कौन है? सी डी। लेफ्ट साइड पे ऊपर फोर्स लग रही है, राइट साइड पे नीचे फोर्स लग रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे करंट अंदर जा रहा है, राइट साइड पे करंट बाहर आ रहा है ना? नाउ सी दिस पिक्चर एंड देन सी दिस पिक्चर। व्हाट इज द डिफरेंस इन द टू पिक्चर्स? मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं। ये देखो, मैंने इसको जूम आउट कर दिया। ऊपर वाली पिक्चर देखो, नीचे वाली, वे बीच वाली छोड़ दो, भी वर्टिकल पोजीशन वाली छोड़ दो, दोनों हॉरिजॉन्टल पोजीशंस वाली को कंपेयर करते हैं। फर्क ये है मेरे बच्चों कि ऊपर वाली पिक्चर में लेफ्ट साइड पे ए बी है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। नीचे वाली पिक्चर में लेफ्ट साइड पर सी डी है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन फोर्स दोनों पे ऊपर लग रही है। सर अगर यहां पे करंट अंदर की तरफ जाने के बजाय बाहर की तरफ आ रहा होता, सीडी में करंट बाहर आ रहा होता, तो फोर्स ऊपर के बजाय नीचे हो जाती, और ये कॉइल क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट रिवर्स होना बहुत जरूरी है। करंट रिवर्स होगा तो फोर्स रिवर्स नहीं होगी। समझ रहे हो? करंट अगर रिवर्स होगा तो फोर्स रिवर्स नहीं होगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर करंट रिवर्स नहीं करवाया आपने, पहले भी एबीसीडी बाद में भी एबीसीडी, तो पहले कॉइल क्लॉकवाइज जाएगी फिर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। लेकिन अगर पहले एबीसीडी है और फिर डीसीबी है, तो कॉइल एक ही डायरेक्शन में घूमती रहेगी। तो सर ये करंट कब रिवर्स होना चाहिए? मैं बताता हूं करंट कब रिवर्स होना चाहिए। करंट तब तब रिवर्स होना चाहिए जब जब आपकी कॉइल वर्टिकल पोजीशन से गुजरेगी। जब जब आपकी कॉइल वर्टिकल पोजीशन से गुजरेगी ना, करंट रिवर्स होगा। अब बहुत सोच समझ के जवाब देना, और मुझे तुम लोगों का जवाब चैट पे चाहिए। पहली वर्टिकल पोजीशन के बाद जो नेक्स्ट वर्टिकल पोजीशन है, वो कितने डिग्रीज के बाद आती है? सोच समझ के जवाब दो। दिस इज वर्टिकल पोजीशन एंड दिस इज अगेन अ वर्टिकल पोजीशन। तो हाउ मेनी डिग्रीज हैव पास्ड? एक वर्टिकल पोजीशन के बाद दूसरी वर्टिकल पोजीशन कितने डिग्री के बाद आती है? बेटा एक वर्टिकल पोजीशन के बाद जो दूसरी वर्टिकल पोजीशन आती है ना, देखो दिस पेंसिल इज वर्टिकल, देखो 90 डिग्री घुमाओगे ना, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। दोबारा 90 घुमाओ, ये दोबारा वर्टिकल हो गई, है ना? तो पहली वर्टिकल पोजीशन के बाद जो दूसरी वर्टिकल पोजीशन आती है, वो 180 डिग्री के बाद आती है। तो इसका मतलब सर हर 180 डिग्री के बाद करंट रिवर्स होगा जी। आफ्टर एवरी 180 डिग्री द करंट मस्ट रिवर्स। तुम्हें पता है एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? जल्दी से बताओ चैट पे, एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? वेरी गुड, एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। अब अगर 360 डिग्रीज हैं तो बताओ 360 डिग्रीज में यानी एक कंप्लीट रोटेशन में, इन वन कंप्लीट रोटेशन करंट कितनी बार रिवर्स होगा? दो बार रिवर्स होगा। यस,
क्योंकि अगर 180 डिग्री में एक बार रिवर्स हो रहा है तो 360 डिग्री में दो बार रिवर्स होगा। अब आएगी ना बात समझ तुम लोगों को। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का क्या जॉब है, क्या काम है, तो तुम बोलोगे सर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। फिर मैं पूछूंगा कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर करंट को कब रिवर्स करता है, तो तुम बोलोगे सर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर करंट को रिवर्स करता है एवरी टाइम व्हेन आवर कॉइल passes द वर्टिकल पोजीशन। और मैं पूछूंगा फिर बेटा एक वर्टिकल पोजीशन के बाद दूसरी वर्टिकल पोजीशन कितनी देर के बाद आएगी, तो बोलोगे सर एक वर्टिकल पोजीशन के बाद जो दूसरी वर्टिकल पोजीशन आती है वो 180 डिग्री के बाद आती है, यानी आफ्टर एवरी 180 डिग्रीज द करंट रिवर्सेस इन द कॉइल बट द कॉइल कीप्स रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन। इसके बाद आखिरी चीज पढ़ लो, ये पेपर में पूछी जाती है, द टर्निंग इफेक्ट या स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कि मोटर की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। आई वांट द मोटर टू रोटेट फास्टर, व्हाट कैन आई डू। अब देखो मोटर को तेज चलाने के या तेज घुमाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका इंक्रीज द करंट इन द कॉइल, ऑब्वियसली जितना ज्यादा करंट दोगे मोटर उतना तेज घूमेगी। बड़ी बैटरी लगा दो मोटर तेज चलेगी, छोटी बैटरी लगा दो मोटर हल्का चलेगी। पंखे को तेज करते हो, कैसे तेज करते हो, उसका करंट बढ़ा देते हो। रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर, उससे उसका करंट बढ़ा दो, उसका स्पीड बढ़ जाएगी। मोटर की स्पीड बढ़ाने का एक और तरीका ये कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल बढ़ा दो। तुम नोट करो मैंने जो इस पिक्चर में जो कॉइल इस्तेमाल की है वो सिंगल टर्न की कॉइल है। एक रियल मोटर के अंदर बहुत सारे टर्न्स होते हैं कॉइल के। इट्स नेवर अ सिंगल टर्न कॉइल, देयर आर ऑलवेज सो मेनी टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है। और कैसे स्पीड बढ़ाई जा सकती है मोटर की, यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। ये देखो तुमने दोनों तरफ मैग्नेट लगाए में, फील्ड मैग्नेट। आप स्ट्रॉन्ग वाले फील्ड मैग्नेट लगा लो, मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। और यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर, आपको पता है ये जो कॉइल है ना, कॉइल ये हवा में थोड़ी लिपटी हुई होती है। एक रियल मोटर के अंदर ये एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर लिपटी हुई होती है। सही है। एक सॉफ्ट आयरन का पीस होता है उसके ऊपर लिपटी हुई होती है ये कॉइल। तो ये तमाम काम करने से मोटर की स्पीड बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। अच्छा अब एक काम करो, मोटर तो कंप्लीट हो गया, एक बार पीछे चलो और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के बारे में जरा पढ़ लो। ठीक है, ये पूरा एक बार पढ़ो जल्दी से। क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कनेक्ट्स द कॉइल टू द सप्लाई। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ये जो बीच में जो गोल सा रिंग लगा हुआ है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर नाम है इसका। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या करता है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कॉइल को सप्लाई से कनेक्ट करता है। और नीचे एक और बात लिखी हुई है, द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। क्या काम है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का, करंट को रिवर्स करना आफ्टर एवरी 180 डिग्री इन वर्टिकल पोजीशन टू कीप द कॉइल रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन। बेटा ये याद कर लो, ये जुमला ना याद कर लो, क्योंकि ये पेपर में आएगा। और इसी के साथ आपका डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अच्छा एक बात और बता दूं, डीसी मोटर तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप डीसी मोटर के गुड अमाउंट ऑफ पास पेपर क्वेश्चंस बोथ एमसीक्यू एंड थियरी ना कर लें। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग पास पेपर्स ऑफ डीसी मोटर्स टू बेटर आवर कॉन्सेप्ट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।